सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बुक 5 पार्ट 3 of the Buddha and his Dhamma। पांचवा खंड, तीसरा भाग। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर आज हम देखेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर जो ड्यूटीज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द भिक्खु, भिक्खु के कर्तव्य, इस टाइटल के अंतर्गत आज हम 3 चैप्टर्स देखेंगे। कल हमने देखा कि दूसरों को धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। आगे उसमें कहा है कि तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के विषय में और भी हिदायतें यानी सूचनाएं दी थी। तो वो जो सूचनाएं हैं उसके बारे में ग्रंथों में क्या लिखा है उसी के आधार से उन्होंने ये मुद्दे समझाए हैं। अगले 2 मुद्दे। पहला मुद्दा है चमत्कारों द्वारा धम्म दीक्षा नहीं देनी है। और ये चमत्कार का जो मुद्दा है वो पहले एक बार आ चुका है। पहले एक बार हमने वो देखा है कि यहाँ पर वो दोबारा आया है चमत्कार के टाइटल के अंतर्गत। और दूसरा मुद्दा है जोर जबरदस्ती धम्म परिवर्तन नहीं करना है। धम्म दीक्षा जो है जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। ये 2 मुद्दे आज हम देखेंगे। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना और पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुपीय नगर में भिक्षा के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि तथा कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए। तब तक जहाँ भगव परिव्राजक रहता है मैं वहाँ क्यों न चलूँ और उससे भेंट करूं, ऐसा उन्हें लगता है। और ये मुद्दा पहले आ गया है, ये सूत्र पहले हमने पढ़ा है। सुनखत के बारे में है। भिक्षु सुमत्थक या परिव्राजक सुनखत लिच्छवी। तो भगव के आश्रम में रहते हैं, इसलिए तथागत भगव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए, वहाँ रुकते हैं। तब भगवान ने तथागत को कहा, भगवान आप पधारे, भगवान आपका स्वागत है। आपने चिरकाल के बाद इधर आने के अनुकंपा की है, आप कृपया आसन ग्रहण करें। ये सारे मुद्दे त्रिपिटक से हैं, निकाय से हैं, जैसा है वैसा ही करीब करीब आया है। और उसके बाद अंत में या बीच बीच में बाबा साहब ने अपने मत रखे हैं। तो तथागत वहाँ विराजमान हुए। भगव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कहा, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए श्रमण गौतम, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था। सुनखत नाम का लिच्छवी कुल का, लिच्छवी जाति का या लिच्छवी समाज का सुनखत मेरे पास आया था। कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है, छोड़ दिया है। क्या जैसा उसने कहा वो ठीक है? तो बुद्ध कहते, भगव ऐसा ही है जैसा सुनखत लिच्छवी ने कहा है। कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ।
अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे ये कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनखत, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बनकर रहे? भगवान, नहीं, ऐसा आपने नहीं कहा था। सुनखत कहता है। आगे बुद्ध कहते हैं, अथवा तूने भी मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? नहीं भगवान, ऐसा मैंने नहीं कहा था। तब मैंने उसे पूछा, जब न मैंने तुझे कुछ कहा न तूने मुझे कुछ कहा, तो क्या मैं और क्या तू, जो तू त्यागने की बात कर रहा है, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुनखत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति के परे कोई चमत्कार वगैरह नहीं दिखाते। सुनखत बुद्ध कहते हैं, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनखत तू आ मेरा शिष्य बन जा और मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति के परे का कोई चमत्कार दिखाऊंगा? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुनखत बुद्ध कहते हैं, तूने ही मुझे कभी कहा कि भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति के परे का कोई चमत्कार दिखाएंगे? भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो जब न मैंने ही तुझे कहा न तूने मुझे कहा, तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनखत, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति के परे का चमत्कार दिखाया जाए चाहे न दिखाया जाए, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है? जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर देगा। भगवान, सुनखत कहता है, भगवान, चाहे चमत्कार दिखाए न दिखाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनखत स्वयं कहता है। लेकिन सुनखत मुझे कहता रहा, भगवान, मुझे सृष्टि के आरंभ का ही पता नहीं देते। ये पहला जो वाक्य है शायद भगवान ने कहा है, यहाँ वैसा लिखा नहीं है, लेकिन भगवान से मतलब बुद्ध से भगव भिक्षु कहता है, भगव परिव्राजक। वो कहता है कि चाहे चमत्कार दिखाए न दिखाए, निश्चय से भगवान की देशना का यही उद्देश्य है, जो कोई तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वो दुख से मुक्त हो जाएगा या दुख का नाश कर देगा। लेकिन भगव बुद्ध कहते हैं, सुनखत मुझे कहता ही रहा, क्या कहता रहा, कि मुझे सृष्टि का आरंभ का पता भगवान नहीं बताते। अच्छा, तो सुनखत, मैंने तुझे कब कहा था कि सुनखत तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? नहीं भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा था। अतः तूने मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताएंगे? भगवान, मैंने नहीं ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने तुझसे कहा न तूने मुझसे कहा, तो क्या मैं और क्या तू, जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनखत, तू क्या सोचता है, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं या न बताऊं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है? जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का अंत कर देगा। भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं न बताएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा तो वह दुख का नाश कर देगा। सुनखत, जब धम्म के उद्देश्य की सृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो चाहे सृष्टि का आरंभ का पता बताया भी जाए चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए इसका क्या मूल्य है?
कि सृष्टि का आरंभ का पता बताया जाए। सुनखत, तूने नाना प्रकार से वज्जियों में मेरी प्रशंसा की है। सुनखत, तूने नाना प्रकार से वज्जियों में धम्म की प्रशंसा की है। तूने नाना प्रकार से वज्जियों में संघ की प्रशंसा की है। मैं तुझे बताता हूँ सुनखत, मैं तुझे जताता हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे बारे में कहेंगे कि सुनखत लिच्छवी तथागत की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहा है, और असमर्थ होने के कारण ही उसने श्रेष्ठ जीवन त्याग दिया और हीन जीवन अपना लिया। मतलब दोष तुझी को जाता है, ऐसा बुद्ध सुनखत को बताते हैं, क्योंकि तू ही पहले स्तुति करता था और तू ही अभी छोड़ने की बात कर रहा है। तो फिर बुद्ध भगव परिव्राजक से कहते हैं, हे भगव, इस प्रकार मेरे कहे जाने पर सुनखत लिच्छवी इस धम्म विनय को छोड़कर चला गया, जैसे उसका अकल्याण निश्चित हो गया। तथागत धम्म तथागत के धम्म विनय को छोड़कर चले जाने के कुछ ही समय बाद सुनखत लोगों को यह बताता फिरता था कि तथागत के धम्म विनय में कुछ भी पराप्राकृतिक नहीं है। तथागत धम्म उनकी अपनी केवल बोधि का ही फल है। तथागत का धम्म उनकी अपनी बोधि का ही फल है, और जो कोई इस धम्म को श्रवण करता है उसे दुख का अंत करने के लिए केवल इस धम्म के अनुसार ही चलना पड़ता है। यद्यपि सुनखत अपनी समझ में बुद्ध की निंदा कर रहा था, लेकिन वह जो कुछ लोगों को कह रहा था वो सच ही था, क्योंकि भगवान ने अपने धम्म प्रचार में किसी परामानुषिक बात व किसी चमत्कार आदि का कभी सहारा नहीं लिया था। तो यही बात वो इस सूत्र के जरिए भिक्षुओं को कहते हैं कि चमत्कार करके धम्म दीक्षा नहीं देनी है, चमत्कार का प्रलोभन नहीं दिखाना है। दूसरा अगला मुद्दा है, जोर जबरदस्ती से धम्म परिवर्तन नहीं करना है। तो एक बार 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ बुद्ध राजगृह और नालंदा के बीच की सड़क पर जा रहे थे, और उसी समय अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ सुप्पीय परिव्राजक भी राजगृह और नालंदा के बीच में महापथ पर चला जा रहा था। सुप्पीय परिव्राजक, अभी सुप्पीय से बात हो रही है। ये दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सुत्त में ये घटना आती है, या ये संवाद आता है। ब्रह्मजाल सुत्त दीघ निकाय का सुप्पीय परिव्राजक, उस समय सुप्पीय परिव्राजक नाना प्रकार से बुद्ध की निंदा कर रहा था, धम्म की निंदा कर रहा था, संघ की निंदा कर रहा था, लेकिन उसका शिष्य तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धम्म की प्रशंसा कर रहा था, संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार वे दोनों गुरु शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रकाशित करते हुए भिक्षु संघ और तथागत के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अब भिक्षु संघ सहित तथागत रात्रि विश्राम के निमित्त अम्बलट्ठिका वन के राज्योद्यान में ठहरे। इसी प्रकार तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त और उसके गुरु सुप्पीय परिव्राजक ने भी वही निवास किया, और वहाँ उस विश्राम स्थल पर भी गुरु शिष्य का ये विवाद जारी रहा। प्रातःकाल होने पर जब भिक्षु उठे तो उनकी बातचीत का विषय सुप्पीय और ब्रह्मदत्त का परस्पर का विवाद ही रहा। बुद्ध ने चर्चा के विषय का अनुमान किया और वे भी वहां पहुंचे तथा बिछे आसन पर बैठे
वहाँ बैठने पर उन्होंने पूछा, बातचीत का विषय क्या है, चर्चा किस बात पर चल रही है। उन्होंने तथागत को सारी बात बता दी। तथागत ने कहा, भिक्खो, यदि मेरी कोई निंदा करे, धम्म की निंदा करे, संघ की निंदा करे, तो इसका तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे तुम्हारे हृदय में जलन नहीं होनी चाहिए। इससे तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि तुम इस कारण क्रोध या द्वेष को अपने मन में स्थान दोगे तो इससे तुम्हारी ही हानि होगी। यदि जब कोई बुद्ध धम्म या संघ की निंदा करे और तुम उससे क्रोधित तथा उद्विग्न हो जाओ तो क्या तुम इसका विचार कर सकोगे कि उसने जो कुछ कहा है वह ठीक ही कहा है या नहीं? भगवान, हम विचार नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करें, धम्म की निंदा करें, संघ की निंदा करें, तो जो बात अयथार्थ है उसे तुम्हें अयथार्थ कहना चाहिए। तुम्हें बता देना चाहिए कि अमुक कारण से ये बात ऐसी नहीं है, ये बात हमें नहीं पाई जाती, ये बात हमें नहीं होती। लेकिन दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी करते हैं, धम्म की प्रशंसा भी करते हैं, संघ की प्रशंसा भी करते हैं। तुम पूछोगे कि क्या कहकर मेरी प्रशंसा कर सकते हैं वो? कोई कह सकता है कि समन गौतम प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से विरत रहते हैं। उन्होंने दंड और तलवार का सर्वथा त्याग किया है। वह कठोर व्यवहार से विरत है, करुणा की मूर्ति है, उनमें सभी प्राणियों के प्रति दया है। कोई भी सामान्य आदमी तथागत की चर्चा करते हुए इस प्रकार प्रशंसा कर सकता है। अथवा वो कह सकता है कि समन गौतम अदिन्न दाना से विरत है, चोरी से विरत है, जो उनका नहीं है वो लेने से इच्छा से रहित वे विहार करते हैं, जो दिया जाता है उसे ग्रहण करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का उन्हें विश्वास है, अपने जीवन हृदय की स्वच्छता और पवित्रता में वे जीवन व्यतीत करते हैं। अथवा वह कह सकता है कि समन गौतम ब्रह्मचर्य से विरत है, अब्रह्मचर्य से विरत है, ब्रह्मचर्य युक्त विहार करते हैं, वह अपने आप को मैथुन धर्म से या हीन धर्म से बहुत दूर रखते हैं। अथवा वो कह सकते हैं कि समन गौतम मिथ्या भाषण का त्याग कर मूसावाद से दूर रहते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सत्य से हटते नहीं, वह विश्वसनीय है, वो कभी अपने वचन को भंग नहीं करते। अतः वो कह सकते हैं कि समन गौतम अपने आप को किसी भी झूठी निंदा से दूर रखते हैं। वो यहाँ सुनकर यहाँ के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को वहाँ नहीं कहते, और यहाँ सुनकर वहाँ के लोगों से झगड़ा लगाने के लिए उस बात को यहाँ नहीं कहते। मतलब झगड़ा नहीं करते, लगाते, निंदा नहीं करते। इस प्रकार वह झगड़ने वालों का मेल कराने वाले हैं और मित्रों की मैत्री बढ़ाने वाले हैं, शांति के प्रशंसक है, शांति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करते हैं जिससे शांति की स्थापना हो। अथवा वो कह सकते हैं कि समन गौतम कटु शब्दों का त्याग कर कठोर वाणी से दूर रहते हैं। जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी कर्णप्रिय होती है, जो वाणी अच्छी लगने वाली होती है, जो वाणी हृदय को आकर्षित करने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को खुश करती है, लोगों का मन हर लेती है, ऐसी वाणी वो बोलते हैं। अथवा वो कह सकते हैं कि श्रमण गौतम व्यर्थ बातचीत का त्याग कर बेकार की बातचीत से दूर रहते हैं। वह समयानुसार बोलते हैं, यथार्थ बात बोलते हैं, वाणी अर्थभरी होती है, धार्मिक होती है, धम्मयुक्त होती है, धम्म की चर्चा करते हैं, विनयानुकूल होती है, विनय के अनुकूल होती है। वो समय पर बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जो दिल में घर बना देती है, उदाहरण सहित बोलते हैं, जितना बोलना आवश्यक है उतना ही बोलते हैं।
अथवा वो कह सकते हैं कि समन गौतम बीजों या पौधों की हानि करने से अपने को दूर रखते हैं। वह केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। वह रात को भोजन ग्रहण नहीं करते, अपराह्न में भोजन ग्रहण करने से विरत रहते हैं। वह नृत्य गीत और वादित युक्त खेल तमाशा देखने से विरत रहते हैं। माला, सुगंधिया और लेपों से अपने आप को अलंकृत करने तथा सजाने से विरत रहते हैं। ऊंची ऊंची महान शैयाओं का उपयोग नहीं करते। चांदी सोना स्वीकार नहीं करते। कच्चा अन्न स्वीकार नहीं करते। अब ये ब्रह्मजाल सूक्त में आया है। स्त्रियों और लड़कियों को स्वीकार नहीं करते। दास दासियों का स्वीकार नहीं करते। भेड़ बकरियों का स्वीकार नहीं करते। मुर्गे मुर्गियाँ या शुअरों का स्वीकार नहीं करते। हाथियाँ, गाय, बैलों, घोड़ों, घोड़ियों को स्वीकार नहीं करते। वह उसर या बोई हुई जमीन को स्वीकार नहीं करते। वह शादी कराने आदि के मध्यस्थ बनना स्वीकार नहीं करते, मतलब शादी नहीं कराते। वह खरीदना बेचना स्वीकार नहीं करते। तराजू नटखरों से किसी को ठगना स्वीकार नहीं करते। रिश्वत, वंचना और ठगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से वो बचते हैं। वह किसी का अंग भंग करने, किसी को मार डालने, किसी को बांधने, किसी को लूटने या किसी की हिंसा करने से विरत रहते हैं। और आगे कहा है, भिक्षुओं, ऐसी कुछ बातें हैं जो एक सामान्य आदमी तथागत की प्रशंसा में कह सकता है, लेकिन ऐसा होने पर भी न तुम्हें हर्षित होना चाहिए, न तुम्हारा हृदय खुशी से फूल जाना चाहिए। यदि तुम ऐसे हो गए तो उससे भी तुम्हारी साधना में बाधा पड़ेगी। मतलब स्तुति और निंदा दोनों से बचना चाहिए। जब दूसरे लोग मेरी धम्म की संग के प्रशंसा करें, जो तुम्हें बात यथार्थ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए, इस कारण से ये ऐसा ही है, ये बात हमारे बीच है, ये गुण हम में है। तो मुख्य मुद्दा जो है, जोर जबरदस्ती से धम्म परिवर्तन नहीं करना है और निंदा और स्तुति से विचलित नहीं होना है। ये भिक्षुओं के लिए उनकी हिदायत थी। और आखिरी मुद्दा है, भिक्षु को धम्म प्रचार के लिए संघर्ष करना चाहिए। आखिरी पांचवें खंड के तीसरे भाग का ये अंतिम मुद्दा है, चौथा। भिक्षु को धम्म प्रचार के लिए संघर्ष करना चाहिए। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए एक बार बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मैं संसार से नहीं झगड़ता, बल्कि संसार ही मुझसे झगड़ता है। सत्य का उपदेशक संसार में कभी किसी से नहीं झगड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। योद्धा हम अपने आप को कहते हैं कि हम युद्ध करते हैं। भगवान, हम योद्धा किस प्रकार के हैं, ऐसा भिक्षु प्रश्न पूछते हैं। भिक्षु, हम युद्ध करते हैं इसलिए योद्धा कहलाते हैं। तो भगवान, हम किस बात के लिए युद्ध करते हैं? भिक्षु, हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ अपमाद के लिए, जागृति के लिए, सती संप्रजन्य के लिए युद्ध करते हैं, प्रयास करते हैं। युद्ध यानी संघर्ष, अपने आप से संघर्ष है, अपने आप से ये युद्ध है। श्रेष्ठ प्रज्ञा के लिए हम युद्ध करते हैं और वो अपने आप से है। जहाँ शील को खतरा है, संघर्ष से मत घबराओ। ऐसे समय भीगी बिल्ली बने मत बैठे रहो। इस तरह का ये अनुवाद है और किसी सूक्त का संदर्भ देकर ये कहा है। यहाँ पर तीसरा भाग पांचवें खंड का खत्म होता है। आज शाम को हम भिक्षु और गृहस्थ, ये चौथा जो भाग है
इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे और देखेंगे क्या निकलता है। ये अनुसंधान का एक तरह से अनुसंधान का विषय है ये, और अलग दृष्टि से देखना है, ये भूलेंगे नहीं। अलग दृष्टि से मतलब केवल पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है। जैसे बाबा साहब ने प्रस्तावना में कहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बुद्ध का हो सकता है या नहीं, इस पर भी विचार करना चाहिए। मतलब त्रिपिटक या निकाय जिसे ये सब लिया है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।